हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक बार फिर से। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आपने टाइटल देखा होगा और इस टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हम क्या समझने वाले हैं। दोस्तों, अभी लाइव मार्केट चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पर हमारा दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि यार कौन सा टाइम फ्रेम सूट करेगा, हमको क्या करना चाहिए, 5 मिनट का रखना है, 15 मिनट का रखना है, आवरली रखना है, डेली रखना है, एक्चुअली हमको ट्रेडिंग करना कैसा है एक्चुअली। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। बार बार सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं फिर बिगड़ जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं स्पेशल निफ्टी का कि इंट्राडे के लिए निफ्टी किस तरह से परफेक्ट हो सकता है। हम चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, उसी का हम डिटेल में एनालिसिस करने वाला। दोस्तों, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलो विदाउट देरी के अपन चालू करते हैं अपना आज का लर्निंग सेशन। देखिए, निफ्टी इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम और विद मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन, दोनों का हम किस तरह से काम कर सकते हैं। कोर अपने को कोर सेटअप की क्या क्या जरूरत होगी, जैसे 15 मिनट प्लस 20 बीएमआर प्लस 50 राइट। सो हमको ये देखना है कि जब 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं जिसमें 20 डे का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज, इनका कॉम्बिनेशन के साथ में हमको ये देखना पड़ेगा कि 1 आवर का जो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, और जो 5 मिनट का कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शनल एंट्री रिफाइनमेंट। सो देखिए, ये वन, अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आई शायद, मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि हम क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले, राइट। तो देखिए, सो फर्स्ट लाइन देखिए, देयर इज नो मैजिक इन टाइम फ्रेम। ऐसा कोई मैजिक नहीं होता टाइम फ्रेम का। यहाँ पे सब अपनी साइकोलॉजी का खेल होता है कि आपको, आपके अंदर कितना पेशेंस है। आपको 5 मिनट की स्ट्रेटेजी मैच करती है, आपको 15 मिनट का होता है या 1 आवर का होता है। तो देखिए, सो व्हाट इंपॉर्टेंट मैटर्स, यदि मैजिक मैटर नहीं करता है तो व्हाट इंपॉर्टेंस मैटर। सो टाइम फ्रेम शुड मैच योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड होल्डिंग पीरियड। समझ रहे हो, आपकी आपकी ट्रेडिंग करने का स्टाइल कितना है। आप स्केल पर हो, आप थोड़ा सा स्विंग की प्लानिंग में करते हो, आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने एंट्री किया, जैसे मान के चलो किसी ऑप्शन में 50 प्राइस पर, और वो वहां पे आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखेगा तो आप वहां पे है ना फट से लेके भाग जाओगे। लेकिन वहीं पे आपको 10,000 का लॉस दिखेगा तो आप बिल्कुल बैठे रहोगे। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल होता है, होल्डिंग पीरियड होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। कि वाकई आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देके वहां से निकलते हो, टारगेट को रिस्पेक्ट देके निकलते हो, या बिल्कुल बैठे रहते हो उम्मीदों के साथ। सो आपको पता है उम्मीदों पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, राइट। अब देखिए, लोअर टाइम फ्रेम क्रिएट मोर नॉइजेस एंड फॉल्स सिग्नल्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, लाइन नंबर सेकंड का, कि लोअर टाइम फ्रेम, यदि अपन 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं तो उसमें क्या होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सिग्नल आपको मिलता है कि और हाँ यार बाय करने का सिग्नल मिल गया, चलो बाय कर लो, और नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल में वो फॉल सिग्नल हो जाता है, फिर से वो नीचे आ जाता है और आपका इसके ऊपर हिट हो जाता है। तो जितना टाइम फ्रेम छोटा रहेगा, इट विल बी मोर नॉइजेस इन फॉल्स सिग्नल, वहां पे अपने को सिग्नल फॉल्स मिलेगा और नॉइजेस ज्यादा होगा। मतलब वोलेटिलिटी की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऊपर जा रहा था, अच्छा खासा 5 मिनट के चार्ट में ब्रेकआउट हुआ, एंड देन अगेन इट विल बी फॉल्स, अगेन स्टेटस हिट कर दिया, और अगेन अगेन आपका स्टेटस हिट होगा, एंड इट विल गिव यू मोर प्रॉब्लम, राइट। अगर देखें, हायर टाइम फ्रेम यूजली प्रोवाइड क्लीनर ट्रेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो ज्यादा दिन का टाइम फ्रेम, ज्यादा जैसे 1 घंटे का, 5 घंटे का, 4 घंटे का, एक दिन का, अपन जब टाइम फ्रेम रखेंगे ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा आपको क्लियरली स्ट्रक्चर दिखेगा ट्रेन का, कि ट्रेन अप साइड है या डाउन साइड है। क्योंकि देखिए, 5 मिनट की जो कैंडल होगी वो बार बार ऊपर नीचे होगी, लेकिन यदि आवरली आप कैंडल देखोगे तो वो कैंडल क्या है, 1 घंटा लगेगा उसको ऊपर या नीचे होने में, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पूरा ट्रेंड समझ में आएगा कि एक्चुअली वो 1 घंटे का कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन ग्रीन हो रहा है या रेड रेड हो रहा है, राइट। तो ये हायर टाइम फ्रेम यूजली प्रोवाइड क्लीनर ट्रेंड स्ट्रक्चर। अब देखिए, मूविंग एवरेज आर बेटर यूज्ड एज ए ट्रेंड फिल्टर देन स्टैंडअलोन सिग्नल। अब देखिए क्या होगा कि जैसे मान के चलो आपने कोई भी टाइम फ्रेम रखा 1 आवर का, 15 मिनट का या 5 मिनट का, तो होता क्या है ना कि उसके साथ में यदि आप यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज कर लोगे तो क्या होगा कि आपका जो ट्रेंड और फिल्टर हो जाएगा। वो मैं आपको लाइव चार्ट में समझा दूंगा कैंडल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मूविंग एवरेज के साथ में यदि अपन सिग्नल को देखेंगे तो किस तरह से फिल्टर हो सकता है, और किस तरह से मतलब एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार हाँ, मतलब सिग्नल इज नॉट अ फॉल्स सिग्नल एंड वी कैन टेक ए ट्रेड हियर, राइट। सो आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखिए, यूज हायर टाइम फ्रेम फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड लोअर टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन। देखिए, यूज हायर टाइम फ्रेम फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड लोअर टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन। देखिए, लोअर टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फिर उसको समझिए आप। मतलब देखिए, 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो सबसे पहले आपको हायर टाइम टाइम फ्रेम यूज करना। हायर टाइम फ्रेम मतलब जैसे 1 आवर का, 1 घंटे का आपने टाइम फ्रेम यूज किया, उस टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंड, कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ट्रेंड या कॉन्टेक्स्ट, तो 1 घंटे के टाइम आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया तो वहां पे आपको टाइम, आपको क्या ट्रेंड समझ में आ गया। और जब ट्रेंड समझ में आ गया तो आप
उसके क्या आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को छोटा कर लेना है उसमें एंट्री लेने के लिए, उसमें एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि ऐसा होगा ना दोस्तों कि यदि जैसे एक कैंडल मान के चलो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी एक दिन में 500 पॉइंट का मूवमेंट करती है, तो एक एक घंटे में उसने 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। अभी नेक्स्ट जो घंटे का कैंडल होगा, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस फिर 200 घंटे का लगेगा, राइट, क्योंकि 2 आवर का एक ही कैंडल बना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंसली इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम जो होगा वहां से आपको ट्रेंड या कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, और लोअर टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन, यदि आप निफ्टी के टाइम फ्रेम को देखेंगे तो 1 आवर में क्या होता है, ट्रेंड या कॉन्टेक्स्ट है। 1 घंटे के चार्ट रखोगे आप, आवरली चार्ट आप देखोगे, तो वहां पे आपको ट्रेंड या कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा। 15 मिनट में एक मेन सेटअप रेडी होगा आपका, ठीक है। जब आपने देख लिया कि ट्रेंड अप साइड या डाउन साइड है, तो 15 मिनट में आपको क्या है कि यहाँ पे एक मेन सेटअप रेडी होगा। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक ऑप्शनल एंट्री इसलिए हो जाएगी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट की एक कैंडल, उसके अंदर 3 5 5 मिनट की कैंडल बनती है, राइट। तो वहां पे आपको एक 5 मिनट से थोड़ी सी ऑप्शन है कि एक एंट्री मिल जाएगी, यार अपन एक काम करते हैं, 1 आवर में ट्रेंड पॉजिटिव है और 15 मिनट में अपना सेटअप बन चुका है, तो 5 मिनट में हम देख सकते हैं कि एंट्री हमको इस 15 मिनट की कैंडल के बॉटम पे लेना है, बीच में लेना है, टॉप पे लेना है, राइट। तो 15 मिनट की कैंडल के टॉप, बॉटम और बीच में एंट्री लेने के लिए अपन टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वहां पे, राइट। समझ में आ रहा है आपको? अब देखते रहिए। सो रिकमेंडेड निफ्टी इंटरडे टाइम टाइम फ्रेम। सो इंटरडे के लिए यदि हम देखेंगे, तो 1 आवर का हम मार्केट बेसिस करेंगे, मतलब जो ब्रॉडर डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि यदि 1 आवर का चार्ट तब हम लगाएंगे जब हमको लगेगा कि क्लियरली पूरे दिन का जो मूवमेंट होगा, वन साइडेड हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है, मतलब बुलिश होगा या बेरिश होगा, ऐसे समझ लीजिए आप, राइट। तो उससे क्या होगा कि 1 आवर के चार्ट में मैं आपको निफ्टी के लाइव अभी मार्केट चल रहा है, तो वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब अपन ये टाइम फ्रेम जो है वहां पे देख लेंगे, जिससे आपको और क्लियर मिल जाए, ठीक है। 15 मिनट में क्या होता है कि देखिए मेन चार्ट होता है जिसमें बेस्ट बैलेंस फॉर नॉइज एंड सिग्नल, मतलब 15 मिनट का जो चार्ट होता है वो बेस्ट बैलेंस फॉर नॉइज, मतलब क्या होगा कि 15 मिनट के कैंडल उतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, वहां पे ज्यादा नॉइज नहीं होगा, और फॉल्स सिग्नल भी बहुत कम मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको सिग्नल और नॉइज एकदम बैलेंस्ड होगा, तो 15 मिनट का ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब 5 मिनट एक रिफाइनमेंट, मतलब क्या होगा कि जब आपने देखा कि 1 आवर में देख लिया, ट्रेंड समझ लिया आपने, 15 मिनट में आपने आपने सेटअप कर लिया जहाँ पे वो ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, सिग्नल भी प्रॉपर मिल रहा है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको इस 15 मिनट को आप रिफाइनमेंट कर लेंगे, जिससे आपको ये मिनट पता चल जाएगा कि इस 5 मिनट का को आप 15 मिनट को 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका 3 कैंडलियां बनेगी, और 3 कैंडल में आपको ये पता चल जाएगा कि एंट्री कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस आएगी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, विच मूविंग एवरेज आर बेस्ड, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई चलो कैंडल तो हमने समझ लिया, 1 आवर का लगा लेंगे ट्रेंड के लिए, 15 मिनट सेटअप के लिए और 5 मिनट रिफाइनमेंट एंट्री के लिए, लेकिन मूविंग एवरेज ये देखिए 20 मूविंग एवरेज कब लगाना हमको, जब हमको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट को हमको केस करना होता है, एक यूजफुल वो पुल बैक या ट्रेंड फिल्टर, मतलब क्या हो रहा है देखिए, हम जब वोलेटाइल मार्केट से 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, 15 मिनट का, और 20 DMR लगा लिया आपने, राइट, 2 मिनट की मूविंग एवरेज, तो ये क्या होगा ना कि ये यहाँ पे फास्ट ही, मतलब आपको फास्ट मतलब इंटरडे में जिस नहीं होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको बोलेगा कि ये बुलिश दिखाएगा, थोड़ी देर के लिए आपको बेयरिश दिखाएगा, तो एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट पकड़ने के लिए, और यूज फॉर पुल बैक, मतलब जैसे 2 3 कैंडल डाउन साइड बन गई और चौथी कैंडल सडनली पुल बैक करेगी, तो आपको पता चल जाएगा अरे यार मूविंग एवरेज ने आपको बोल दिया कि हाँ यहाँ पे एक पुल बैक बन रहा है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड फिल्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म के लिए एक शॉर्ट मूवमेंट या पुल बैक का हेल्प लेके, यहाँ पे आप सडनली मतलब जैसे ना स्कैल्पिंग, और स्कैल्पिंग से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ के आप ये चीजें कर सकते हो। अब 50 मूविंग एवरेज में क्या होगा, लोअर रिस्पॉन्स है, स्लोअर रिस्पॉन्स, मतलब क्या होगा कि 50 डी में क्या होगा, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज होगा वहां पे आपको रिस्पॉन्स छोटा मिलेगा, रिड्यूस सम नॉइजेस, मतलब थोड़ा सा वहां पे वोलेटिलिटी भी कम होगी, मीडियम ट्रेंड फिल्टर, मीडियम लेवल जो ट्रेंड है वो फिल्टर हो जाएगा, और यूजफुल फॉर कंफर्मेशन। इसकी अच्छी बात ये होगी कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होगा वो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो फिल्टर होगा ट्रेंड और जो वोलेटिलिटी वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का यदि कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्रॉस और स्ट्रेटेजी मैंने पहले ही आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। क्रॉस और स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा वो देखोगे तो, क्योंकि 50 दिन और 20 दिन का कॉम्बिनेशन से आप ट्रेंड करोगे तो आपको यहाँ पे क्रॉस और स्टोरी, ट्रेंड अलाइनमेंट, यूज प्राइस एक्शन और स्मॉल सिग्नल, नॉट ओनली स्मॉल सिग्नल, तो ये दोनों भी, और इसके साथ में अब जब मिल जाएगी कैंडल्स तो आपको मजा आ जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, 20 डी में मतलब 20 दिन का मूविंग एवरेज का मतलब 20 दिन नहीं होता है दोस्तों, इट्स नॉट ए 20 कैलेंडर, इट्स ए 20 कैंडल्स। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये होती है कि 20
20 20 दिन का, 50 दिन का मूविंग एवरेज, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आप डेली का चार्ट देखोगे तो डेफिनेटली ये 20 दिन का मूविंग एवरेज होगा, राइट? मतलब तो यदि आपने डेली के चार्ट देखा तो। लेकिन यदि आपने 5 मिनट का देखा तो लास्ट 20 जो कैंडल्स होगी वो इंडिकेट करेगी कि ये 20 डीएमए को अप्लाई होगी, राइट? तो मतलब 20 दिन, 20 कैंडल होगी, लास्ट 20 कैंडल, नॉट 20 कैलेंडर डे, मतलब 20 दिन का कैलेंडर नहीं होगा, 20 दिन की कैंडल नहीं होगी, आपको लास्ट 20 कैंडल्स देखनी है। यदि 50 मूविंग एवरेज देख रहे हो तो लास्ट 50 कैंडल्स। अब वो लास्ट 50 कैंडल आप डे की हो सकती है, आवरली हो सकती है, 5 मिनट में हो सकती है, वीकली हो सकती है, राइट? तो आपको मतलब टोटली 20 कैंडल, यदि 20 दिन का मूविंग एवरेज लगा रहे हो तो 20 कैंडल्स आपको काउंट करना है, ना कि 20 दिन काउंट करना है, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, 20 दिन का मूविंग एवरेज यदि डेली का चार्ट देख रहे हो तो 20 कैलेंडर ही होंगे। लेकिन यदि आपने 5 मिनट का लगाया, 10 मिनट का लगाया, 20 मिनट का, 1 घंटे का लगाया, तो फिर लास्ट 20 कैंडल ही 20 मूविंग एवरेज के इक्वल होगा, राइट? इस चीज को आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे अपन, यहाँ पे देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 20 डीएमए और प्लस 50 मूविंग एवरेज, मतलब 50, इन दोनों मूविंग एवरेज 15 मिनट की कैंडल का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले ये एक ट्रेन था जो नो पास, और यहाँ पे देखिए ये येलो वाला देख रहे हो आप, येलो 20 डीएम है, और 50 यहाँ पे मूविंग एवरेज है 50 डीएम का, ठीक है? अब देखिए जैसे येलो लाइन इस नीचे वाली लाइन के ऊपर जाना चालू किया, यहाँ से ट्रेंड अप हो गया, मतलब आप देख सकते हो कि 20 डीएम है, 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 डीएमए के अबव है, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर है। और ये सिग्नल मैं आपको पहले ही, यदि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो सब मेयर में पिछले हफ्ते ही यहाँ पे डाल चुका हूँ दोस्तों। अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मैंने उसको कहाँ डाला था, लेकिन आप खुद ढूंढेंगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर होता है वो हाउ इट यूज टू वर्क, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएगा कि जो मूविंग एवरेज के का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह से काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये देखिए 30 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने पहले शेयर कर चुका हूँ, राइट? तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे काम आएगी, तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल और बेयरिश सिग्नल आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइट? सेम चीजें आप देखेंगे यहाँ पे पुल बैक, यदि आप देखिए 20 डे का मूविंग एवरेज देख रहे हो तो एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल, जो बुलिश पुल बैक होता है वो देख सकते हैं, जब साइड में था और सडनली यहाँ पे पुल बैक यहाँ हुआ अप साइड में, तो बुलिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। प्राइस पुल बैक टुवर्ड्स 20 EMA और वेट फॉर बुलिश रिजेक्शन और कंफर्मेशन, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब ये सिग्नल बना है यहाँ पे, राइट, तो ये सिग्नल यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा कि ये फिर साइड में होकर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन रखना पड़ेगा एंट्री और स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस देखिए, टेक्निकल स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा होता है, लेकिन आपको अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बीआरएस में भी देख सकते हैं क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे कैंडल डाउन साइड बनी, ये 20 जो मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज पे डाउन साइड क्रॉस किया, और ये यहाँ पे बीआरएस पैटर्न स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे, राइट? व्हाट अबाउट द 5 मिनट चार्ट? तो देखिए 5 मिनट चार्ट यूजफुल है, बट इट्स वेरी नॉइजी, मतलब यूज फॉर फाइन फाइन टर्निंग आफ्टर 15 मिनट ऑफ सेट, राइट? और इसके साथ में आप देखिए 20 और 50 डीएम है जो कैन फिल्टर लोकल ट्रेंड। आप समझ देखिए, फर्स्ट क्रॉस और मोर कॉमन्स डू नॉट लेट 50 मिनट, 5 मिनट ओवरनाइट विद हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए इसको शॉर्ट में समझता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जितना भी आप है ना 5 मिनट का चार्ट रखोगे ना तो वो नॉइज ज्यादा होगा यहाँ पे, राइट? लेकिन होता क्या है कि आप पहले 15 मिनट का सेटअप को, जो 15 मिनट का सेटअप था वो उसको आप मतलब पहले सेटअप रेडी करेंगे। उस सेटअप के बाद में आपने मूविंग एवरेजेस को फिल्टर करेंगे ट्रेंड को, कि मूविंग एवरेज को फिल्टर क्या कर रहा है, बुलिश है बेरिश है। यदि फॉल्स क्रॉस ओवर होता है, क्योंकि 5 मिनट में क्या होता है कि फॉल्स क्रॉस ओवर होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे होता है, ठीक है? तो होगा कि आपको कि 1 आवर से आपको वर्क फ्लो ऐसा करना है कि पहले 1 आवर में देखना है इन दोनों मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से, यहाँ से आपको ट्रेंड समझ में आएगा। फिर आपको 15 मिनट में एक सेटअप रेडी करना है कि 15 मिनट में कितना मूवमेंट, मतलब डाउन साइड या अप साइड का ट्रेंड होगा, राइट? क्योंकि ट्रेंड या बना है तो 15 मिनट में आपको ये पता चलेगा कि अप साइड में कितना ट्रेंड, डाउन साइड में कितना ट्रेंड है। और फिर 5 मिनट में आपको एंट्री मिल जाएगी। उसका रीजन ये है कि इस 15 मिनट की कैंडल बड़ी होती है, तो 5 मिनट की कैंडल आपको हेल्प करेगी विद इन अ 15 मिनट ऑफ कैंडल टू टेक द एंट्री, राइट? तो ये बहुत ही तरीके से होंगे दोस्तों, देखिए दिस रिड्यूस द चांस ऑफ टेकिंग अ लोअर टाइम फ्रेम सिग्नल अगेंस्ट द बिगर टाइम फ्रेम। मतलब ये सेटअप आप रेडी रखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा ना कि जो आपके जो फॉल्स सिग्नल होंगे ना दोस्तों कम हो जाएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए हाउ मेनी डेज फॉर द मूविंग एवरेज, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 20 दिन का मूविंग एवरेज का मतलब होता है लास्ट 20 कैंडल्स, नॉट 20 कैलेंडर्स। इसको आप क्लेरिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि जैसे 15 मिनट का चार्ट है, उसमें 20 दिन का मूविंग एवरेज आपने लगाया, तो रिसेंटली 20 20 15 मिनट्स ऑफ कैंडल, समझ रहे हो आप? 20 दिन का मूविंग एवरेज 15 मिनट का लगाया तो वो होगा
अब 50 दिन का यदि मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मोस्ट रिसेंटली मतलब लास्ट 15 मिनट की मतलब 50 कैंडल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्लैरिटी आपको ये देखना पड़ेगा कि ओनली डेली चार्ट 20 नेचुरली मीन्स अप्रोक्स 20 डेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि हम डेली चार्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो 20 दिन का मूविंग एवरेज होता है वो नेचुरली अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रेडिंग सेशंस, राइट, मतलब 20 दिन के ही बराबर होगा 20 दिन का मूविंग एवरेज। टाइम फ्रेम चाहिए आपको, मतलब ये याद रखना है कि यदि 20 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो लास्ट 20 कैंडल आपको काउंट करनी है, चाहे जो भी टाइम फ्रेम हो, राइट, ये इंपॉर्टेंट करता है। सजेशन ईमेल सेटिंग बाय टाइम फ्रेम आप देख ही सकते हैं। ये चार्ट आप ये वीडियो पोज करके थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि चार्ट वन वन आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड मालूम पड़ेगा। यदि हम 20 और 50 दिन का मूविंग एवरेज होगा तो इससे आपको क्लियर ट्रेंड पता चल जाएगा। 15 मिनट का मेन इंट्राडे चार्ट होता है, पर इंट्राडे के लिए स्पेशली 15 मिनट का मेन सेटअप होता है। उसमें 50 दिन और 5 दिन का मूविंग एवरेज होगा तो बेस्ट बैलेंस फॉर द टाइम फ्रेम। सो जो हम ट्रेंड को देखेंगे और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा वो बेस्ट होता है उसके, राइट। 5 मिनट का एक इंट्री रिफाइनमेंट, जब हम आपको ये पता चल गया कि भाई 1 आवर में ट्रेंड पता चला, 15 मिनट में आपको पता चल गया यहाँ पे कि इंट्राडे में आपका सेटअप कैसा रेडी है, तो 5 मिनट में आप कर सकते हो दोस्तों उसका रिफाइनमेंट एंट्री, आपको एंट्री कहाँ पे मिली यूज ओनली आफ्टर 15 मिनट एग्री। जब आपको 15 मिनट में ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका सेटअप रेडी है, तभी जाके आपको 5 मिनट में ये समझना है, राइट। अब एक 1 मिनट देखिए, स्कैल्प 1 मिनट में स्कैल्पिंग विद 20 मूविंग एवरेज, मतलब ये वेरी नॉइजी, नॉट प्रिफर्ड बाय बिगिनर। होता क्या है कि 1 मिनट का यदि आपने चार्ट लगाया तो एक स्कैल्पिंग कैटेगरी में आता है, और इसमें आप 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाओगे तो इतना नोइजी होगा, मतलब एक कैंडल आपकी 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश बताएगी, दूसरी कैंडल आपको बेरिश बताएगी, और आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो एक दिन का 1 मिनट का जो स्कैल्पिंग कैटेगरी में आता है, जो वेरी 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 नोइजी, मतलब बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। और अब जो बिगिनर होंगे वो तो आप बिल्कुल हाथ पैर मार लोगे तब भी आपके हाथ आएगा नहीं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर 1 मिनट में ज्यादा मूवमेंट करता है। अब सिंपल निफ्टी इंट्राडे डिसीजन प्रोसेस, तो देखिए निफ्टी में यदि आप ट्रेड करते हो तो बेस्ट डिसीजन होता है। देखिए 1 आवर में आपको क्या हो, यहाँ पे चेक ब्रॉडर रेंज, मतलब 1 आवर के चार्ट में आपने एक रेंज मालूम पड़ गया आपको कि ट्रेंड कैसा है 1 आवर में, राइट, कि बुलिश है बेरिश है कैसा, आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब 15 मिनट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आप जो यहाँ से आपको ट्रेंड पता चला, आप आपका सेटअप रेडी हो गया, आप मतलब ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट हो गया आपका। अब इम्पोर्टेंट है कि आपको वेट फॉर की जोन, मतलब इसमें क्या है, आपका भी जब आपका सेटअप रेडी हो गया तो आपको इंतजार करना है आपकी एंट्री का। तो जब कैंडल और प्राइस एक्शन दोनों मिलेगा तो वहां पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। और फाइनली आपको एसएल और टारगेट फर्स्ट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट का जो चार्ट होता है, हो सकता है कि 15 मिनट कैंडल भी बड़ी हो, तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको अपने रिस्क के हिसाब से डिफाइन करना है। तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि जो मूविंग एवरेज वो ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए होता है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए होता है, और जो लेवल होता है, लेवल का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रेंड कैसे पता चल रहा है, और रिस्क मैनेजमेंट नथिंग बट इस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ योर मनी, करेक्ट, ये चीजें हैं। अब देखिए जो कॉमन मिस्टेक होती है उसमें क्या होती है, हमको पहले सबसे पहले कि ट्रेडिंग ओवर ईएमए क्रॉस ओवर, हमेशा हमको सिर्फ सिर्फ ईएमए क्रॉस ओवर पे ही हमको ऐसा नहीं बिलीव करना है कि हाँ चलो ठीक है, हम मतलब इसको हमको अवॉइड करना है कि क्रॉस ओवर हुआ, क्योंकि क्रॉस ओवर फॉल्स भी हो सकता है, राइट, ऐसा तो ये नहीं कि ट्रेंड मतलब यहाँ पे, क्योंकि मार्केट है सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, आपको एक से एक प्यारा वाला सेटअप बनेगा और आपको ऐसा लगेगा कि 100% परफेक्ट है, लेकिन फिर से वो ऐसा नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। 5 मिनट विदाउट हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज मत करो जब तक आपको हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड पता न चल जाए। आप और ट्रीटिंग मूविंग एवरेज टच एज ऑटोमेटिकली एंट्री, और आप है ना ऐसा एंट्री, आप ऐसा मत सोचो कि मतलब मूविंग एवरेज से बोल दिया वाला ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री हो, ऐसा नहीं, आपको चीजों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। चेंजिंग सेटिंग आफ्टर एवरी लॉसेस, यदि आपने मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया है और आपको लॉस हो रहा है, तो फिर क्या है ना कि आप क्या करते हो, हर बार इसको चेंज करते रहते हो, ठीक है ना। चेंजिंग सेटिंग आफ्टर एवरी आवर्स, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार लॉस हो रहा, मतलब मैं बदल दूं, ऐसा नहीं करना आपको भाई, इंतजार करना सेटअप का। इग्नोरिंग सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाता है, और ट्रेडिंग विदाउट प्री डिफाइंड रिस्क, बिना किसी स्टॉप लॉस बिना किसी रिस्क के आप कूद जाते हो, ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। सो बेस्ट अप्रोच क्या है, 1 आवर के कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे 1 आवर में ट्रेड पता चलेगा, 15 मिनट में सेटअप रेडी होगा, 5 मिनट ओनली फॉर एंट्री रिफाइनमेंट, ये एंट्री के लिए होता है। 50 दिन और 20 दिन का मूविंग एवरेज कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना है, मतलब इसको आपको समझना है कि इसका क्रॉस ओवर होता है तो कब, किस टाइम फ्रेम में फॉल्स सिग्नल देता है, किसमें आपको ट्रू सिग्नल देता है। कंबाइन प्राइस एक्शन इन की लेवल्स एंड वेट फॉर कंफर्मेशन मैनेज रिस्क, यहाँ पे आपको जब आपका सेटअप रेडी है तो आपको इंतजार करना पड़ता है दोस्तों, इंतजार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेशेंस जिसको बोलते हैं। ये चीज हर किसी के बस की बात नहीं, आप कितना ही सीख लो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, मतलब आप ये मान के चलो कि बिल्कुल मतलब मार्केट आपके लिए है ही नहीं, फिर यहाँ से पेशेंस का गेम है स्पेस, राइट।
अब फाइनल फ्रेमवर्क में क्या होगा देखिए, वन वन आवर का आप टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। अब वन आवर के टाइम फ्रेम में क्या होगा देखिए, ट्रेंड पता चलेगा, 15 मिनट के चार्ट में आपको पता चलेगा दोस्तों यहाँ पे सेटअप, ठीक है। और 5 मिनट में आपकी एंट्री बनेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ 50 दिन और 20 दिन से आपको प्राइस एक्शन, सपोर्ट एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैनेज करनी है। यदि आपको ये भी चीज सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार करूंगा, ठीक है। और ये जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, आपको देखिए स्ट्रक्चर एजुकेशनल फ्रेमवर्क, नॉट ए गारंटेड प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। इससे कोई 100% प्रॉफिट ही नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट ऐसा है कि इन सेटअप के साथ यदि आपकी साइकोलॉजी को आप यदि सेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाओगे। आप कम से कम 3% 5%, जो ट्रेडर्स होते हैं जिसमें से बोलते हैं कि 100 में से 97 96% जो लूजर होता है वो सिर्फ 3% प्रॉफिटेबल होते हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपकी साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए की टेक अवे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 15 मिनट का चार्ज जो होता है वो इंट्राडे के लिए आप, और उसमें 20 और 50 दिन का मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन, 1 आवर यूज करो ट्रेंड के लिए, 15 मिनट सेटअप के लिए और 5 मिनट एंट्री के लिए, सबसे शानदार चीज, ठीक है ना। नो टाइम फ्रेम और इंडिकेटर कैन एलिमिनेट मार्केट लॉसेस। देख रहे हो इस लाइन को आप, इस दुनिया में मार्केट में ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क और इंडिकेटर नहीं है जो आपके लॉस को एलिमिनेट कर दे। लॉस बिल्कुल होगा ही होगा, बट होता क्या है दोस्तों कि आप यहाँ पे लॉस को कितना मैनेजमेंट करते हो, रिस्क को, इसमें रिस्क कितनी इन्वॉल्व हो, क्या स्टॉप लॉस और कितनी आपकी प्रैक्टिस है इसके ऊपर, वो सारा डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का मेरे पास में चार्ट बना हुआ है, एक बार फिर रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद मैं निफ्टी का यहाँ पे लाइव चार्ट बना रखा है, और देखिए यदि अपन थोड़ा सा समझेंगे कि टाइम फ्रेम को थोड़ा थोड़ा समझेंगे अपन, 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो 20 DMA और 30 50 DMA को अपन लगा के देखेंगे, और ये समझेंगे कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसका एनालिसिस अपन यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और आप देख रहे होंगे, और नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रेटेजी भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का एक ज्ञान है यहाँ पे आपको साथ प्रोवाइड किया जाता है। और अब अपन देखते हैं यहाँ पे आवली चार्ट, तो मैं देखिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ स्पेस, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ पहले आवली चार्ट, ठीक है। तो आवली चार्ट पे क्या होगा दोस्तों, एक ट्रेंड पता चलेगा। अभी ट्रेंड का पता चलेगा, यहाँ पे क्या ट्रेंड है, या तो कुछ ट्रेंड ही नहीं है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई इससे कैसे पता चलेगा। तो भाई अभी पहली कैंडल बना है और पिछली आवर्स की कैंडल देख रहा हूँ, मतलब कल का दिन देखिए आप, गेप अप में ओपन हुआ, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। यदि कल आपने ट्रेड बायर होंगे आप, तो पक्का आपने लॉस ही किया होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने लॉस किया कि प्रॉफिट किया कल, क्योंकि ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप मूविंग एवरेजेस डालेंगे यहाँ पे 50 डे में, मूविंग एवरेजेस एक आप डाल सकते हैं, 50 दिन का मूविंग एवरेज डाला आप, ठीक है। और एक आप लगा दोगे यहाँ पे 30 DM, ठीक है, सॉरी 20 DM आपने, इसको येलो किया आपने, ठीक है। अब देखिए अभी हो क्या रहा है कि मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे रेड कैंडल एक 1 आवर की बड़ी बनी थी, ठीक है ना। तो यूं समझ लीजिए कि ये जो ऊपर था, ऊपर वाला तो जब डाउन साइड में ट्रेंड चालू होता है, राइट। तो ये हम देखिए ट्रेंड ऐसा होता है, मतलब आवर चार्ट में आपको क्या ना, ये तो साइड हो गया, लेकिन ट्रेंड ऐसा था बड़ी बड़ी कैंडल होगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज थोड़ा सा डाउन साइड था, यहाँ अप साइड था, ये दोस्तों ये स्ट्रेटेजी मैंने आपके शेयर किया, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए 15 यहाँ पे आवर चार्ट में आप देखोगे तो क्या है ना कि आपको कोई ट्रेंड अभी फिलहाल पता नहीं चल रहा है। तो 15 मिनट में यदि आप सेटअप को समझेंगे तो 15 मिनट में क्या होगा देखिए, यहाँ पे देखिए 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 DMA को ऊपर की साइड क्लोज किया, मतलब यहाँ पे क्लोज किया, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि सेटअप यहाँ पे रेडी है, लेकिन ट्रेंड कंप्लीटली पता नहीं है। तो जब ट्रेंड पता नहीं है तो इसमें से कितना, इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यार हमने देखा कि ये क्रॉस ओवर का एक सिग्नल दे रहा है, और 15 मिनट की जो कैंडल का लो है लगभग 24,200 के आसपास का इसका लो है। तो एक सेटअप ये बनता है कि जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है, 24,260 के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं इस रेंज, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये वापस से कोशिश करेगा पुल बैक ऊपर की साइड लेने का, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लेकिन वापस इससे रिजेक्ट होता है तो फिर कोई, आप देख लो यहाँ पे साइड 15 मिनट के चार्ट में साइड, ये हो सकता है। तो देखिए 15 मिनट में आपका ये सेटअप है कि इस रेंज के बाहर निकलेगा। अभी 5 मिनट में क्या होगा देखिए, 5 मिनट इंट्राडे, 5 मिनट एंट्री के लिए, तब देखिए 5 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली मार्केट साइड में है ना, तो इसलिए आपको क्या है देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि इस तरह का मार्केट में आप ट्रेड बायर बन के रहोगे ना, तो आपको मतलब बहुत कंफ्यूजन होगा। आप बिल्कुल ऐसा होगा कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम में फटाफट जब सिग्नल मिले, जैसे आप यहाँ पे देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ये 20 DMA जो होता है, जो 50 DMA को डाउन साइड क्रॉस कर रहा है, फॉल्स सिग्नल है। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि जब आप एंट्री करने जाओगे ना, देखिए 15 मिनट में तो आपको लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, तो क्रॉस ओवर ऊपर की साइड है तो आप एंट्री करोगे, लेकिन है ना आपका सेटअप रेडी था। लेकिन 5 मिनट में फिर भी ये बोल रहा है कि भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा, समझिए फिर बताता हूँ आपको।
15 मिनट का आपने देखा यहाँ पे, 15 मिनट में इसे देखिए मूविंग से क्लोज और ऊपर हुआ, और ये ऊपर की साइड है, मतलब ये क्या बोला, बुलिश है कि यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, मतलब एंट्री कर सकते हो, मतलब आपका सेटअप रेडी है। लेकिन 5 मिनट आपको क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे आप देखिए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर डाउन साइड हुआ है, और ये अभी एंट्री का वक्त नहीं है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। मतलब फिर से 20 DMA है जो क्या करता है कि ये EMI इसको 50 EMI को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, जब जाके आपको ऊपर की साइड का मतलब फिर एक एंट्री बनेगी। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी हर दिन। देखिए अब इस तरह साइड में मार्केट में तो आप खुद जानते होंगे, यदि आप बिगिनर होंगे तो आपको पता चल जाएगा आने वाले टाइम में कि साइड में मार्केट कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन यदि आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई एंट्री करना, पेशेंस रखना, साइड वे ट्रेंड, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेंड समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड के लिए होता है 1 आवर का चार्ट, जो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस वही मतलब पिछले 4-5 घंटों है वही चल रहा है। तो ट्रेंड में अभी कोई मतलब एकदम स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है। आपको ट्रेंड पहले समझना होगा, तो ट्रेंड का इंतजार करना पड़ेगा। जब ट्रेंड का इंतजार करोगे आप, तब जाकर आपको एंट्री मिलेगी दोस्तों। तो ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस है दोस्तों। इस वीडियो को, इस चैनल का हर चीज आपको एजुकेशनल पर्पस का कंटेंट है। कोई भी चीज हम आपको स्पेशली बाय एंड सेल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।